ये हम लोगों पे गुरु महाराज की दया ही है कि हम उनकी सभा में बैठे हुए हैं, शांति का अनुभव कर रहे हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। हम लोगों ने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो हमारा लक्ष्य ये है होना चाहिए कि हम जीवन को शांति से गुजार सकें। और गुरु महाराज ने मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य बताया है कि हम उस चेतन आत्मा में अपने को विलीन कर सकें जो कि स्वयं ईश्वर ही है। उसी ईश्वर ने अपना अंश हमारे अंतःकरण में आत्मा के रूप में दिया है। हमें ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में चलने के लिए सबसे पहले अपने अंतःकरण को ही विकार रहित करना पड़ेगा और हमको उस आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा जो कि ईश्वर का ही अंश है। इसको आत्मज्ञान कहते हैं। जैसा कि आप सुन रहे थे, मनुष्य के 3 शरीर होते हैं। जब आत्मा इस पृथ्वी पर आई तो पहला आवरण उस पर ज्ञान और अहंकार का चढ़ा। ये मनुष्य का पहला शरीर बन गया जिसको कारण शरीर कहते हैं। फिर आत्मा जाके मन के स्थान पर बैठ गई और दूसरा शरीर बन गया जिसको कि वो सूक्ष्म स्थान पर कहते हैं। फिर उसी आत्मा ने इन सब के ऊपर अपना स्थूल स्वरूप धारण कर लिया जिसको स्थूल शरीर कहते हैं। और उसके बाद हम जीव बन गए। हम लोग उस जीव भाव में ही रहने लगे और उसमें ही अपने सुख व शांति को ढूंढने लगे जो कि वास्तविक सुख व शांति नहीं थी। हमको अपने को जीव भाव से आत्म भाव की ओर ले जाना पड़ेगा। आत्म भाव की ओर हम कैसे ले जाएं? क्योंकि माया के प्रभाव से हमारे विचार इस पृथ्वी पर ही, इस संसार में ही घूमते रहते हैं और उसी को हम अपनी नियति समझ के आगे इसकी सोच ही नहीं पाते हैं। हमारे गुरु महाराज ने बताया कि मन है उन तीनों शरीर के बीच की चीज है। मन की प्रेरणा से ही हमारी इंद्रियां काम करती हैं, क्योंकि मन विचारों में संकल्प शक्ति मन मिलके उसी हिसाब से हमारी बुद्धि बन जाती है। अगर हमारा मन शांत हो जाए, हमारे विचार शांत हो जाए तो हमारी इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी, हमारे कर्म भी शांत हो जाएंगे और उसके बाद हम लोग उस आत्म तत्व को प्राप्त करेंगे जिसको कि आत्मज्ञान कहते हैं। पर हमारे मन में एक ये प्रश्न आता है, जब आत्मा ईश्वर का अंश है तो उसमें विकार कहाँ से आ गए? आत्मा ईश्वर का अंश है, उसमें कोई विकार नहीं है। आत्मा हमेशा पवित्र रही है और पवित्र ही रहेगी। पर हम लोगों के कर्मों से, हम लोगों के विचारों से उसके ऊपर आवरण चढ़ते जाते हैं। हमें उन आवरणों को हटाना पड़ेगा। उसके लिए हमको सबसे पहले जरूरी है, जो हमारे विचार जा रहे हैं इधर उधर, उनको एकाग्र करके निर्विचार बनना पड़ेगा। इसको कहते हैं मन का मौन। क्योंकि मौन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मौन होता है वो जीव का जुआ का मौन होता है, दूसरा मन का मौन। जीव को अगर हम चुप रहते हैं पर उसमें हमारी इंद्रियां काम करती रहती हैं, विचार आते जाते रहते हैं, पर हमको हो सकता है थोड़ी शांति मिले, पर हम उस आत्म तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। इसके लिए मन का मौन जरूरी है। जब हम इस साधना से हमारा मन जितना निर्विषय होता जाएगा, हमारा राग कम होता जाएगा और अनुराग बढ़ता जाएगा। राग कहते हैं इस संसार के प्रति इच्छा और अनुराग को कहते हैं ईश्वर के प्रति इच्छा, उनके प्रति बढ़ता हुआ प्रेम। जब हमारा राग कम होता है, अनुराग बढ़ता है, तो हमारे मन में ईश्वर से मिलने की इच्छा बढ़ती आती है। और जब ये काफी अनुराग बढ़ जाता है तो हम ईश्वरीय प्रेम और शांति की थोड़ी बहुत झलक भी पा लेते हैं। उससे हमारे मन में उनसे मिलने के लिए तरफ पैदा होती है और वही तरफ
हमको आगे जाके ईश्वर में मिला देती है। यही मोक्ष कहलाता है, यही प्रेम योग है। इस अवस्था तक पहुंचने पर आदमी उस स्थान पर पहुंच जाता है जब माया उसके ऊपर प्रभाव नहीं डालती। वो जो प्रकृति के तीनों गुण हैं, रज, तम और रज, उनसे ऊपर उठ जाता है, क्योंकि सत जो में जाके आदमी जब स्थापित होता है वो भी माया के ही अंतर्गत आता है। पर जब हमें मोक्ष कैसे मिले, हम इस अवस्था तक कैसे पहुंचे, इसी की साधना हमारे गुरु महाराज ने दी है। जो उन्होंने साधना दी है वो सबसे पहले विचारों को एकाग्र करने की साधना है। जब हमारे विचार एकाग्र हो जाते हैं तो आगे जाके वो निर्विषय भी हो जाते हैं और हमको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। जब हम इस साधना को करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे अंदर अनुराग बढ़ता जा रहा है। पर हम ये भी कह सकते हैं कि अगर विचारों को एकाग्र करना है तो हम उसको स्वयं भी कर सकते हैं। पर उसको हम जब स्वयं करेंगे तो हमें तो विचार तो एकाग्र हो जाएंगे, पर शांति भी मिलेगी, पर वो आत्मज्ञान, वो विवेक शक्ति हमको नहीं मिलेगी, जो कि इस मार्ग में जरूरी है। बस हम लोग अपने अंदर इन सत्संगों में जाने के लिए बहुत जरूरी है हमको कि हम इस सत्संगों में जाएं, जिससे कि हमारे अंदर वो विवेक शक्ति जागृत होगी, जो कि हमको आत्मज्ञान दिला के जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त करा देगी। हमको बस सुबह शाम ये साधना करनी है और गुरु महाराज की याद में रहना है। हम संसार का कोई भी कार्य करें तो उसमें हमें गुरु महाराज की याद बनी रहे, पर ये इतना आसान नहीं है। उसको धीरे धीरे हमें प्रैक्टिस करके हम इस अवस्था तक पहुंच जाते हैं कि हमें उनकी याद बनी रहती है। हमें कोई उस समय ईश्वर के मिलने के अलावा कोई इच्छा नहीं रहती। आगे जाके ईश्वर से मिलने की, इस लोक की और परलोक की सभी इच्छाएं खत्म हो जाती हैं। इस सुख दुख से हमको फर्क नहीं पड़ता है। हमारा अस्तित्व ईश्वर के अस्तित्व में मिल जाता है। हमारा अहम, जो कि एक अंतिम पर्दा है, वो गुरु शक्ति ही उसको खत्म करती है। ये कहा भी जाता है कि ये तो खुद ही का पर्दा है जो हमको खुदा से जुदा की हुई है। हम जब उनके चिंतन में रहते हैं तो उनकी शक्ति हमारे अंदर काम भी करती रहती है और हमको जीवन का श्रेष्ठ दिला देती है। हम देखेंगे जब हम इस अवस्था तक पहुंच जाएंगे तो हमारा व्यवहार बदलने लगेगा, क्योंकि गुरु महाराज कहते थे कि साधक का व्यवहार उसके अंतःकरण की अवस्था के ऊपर निर्भर करता है। जो प्रकृति की तीन धाराएं आ रही हैं वो हमारे व्यवहार पर फर्क डालती हैं, पर जब हम सत से ऊपर उठ जाते हैं तो ये धाराएं हमारे ऊपर काम नहीं करती हैं। एक आदर्श व्यवहार हो जाता है। हम खुद भी शांति में रहते हैं और जो ऐसे लोगों से, ऐसे संतों से मिलता है उनको भी शांति का अनुभव होता है। पर ये गुरु महाराज की दया के बिना संभव नहीं है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सबको अपनी दया बनाए रखें, जिनसे कि वो उनके बताए हुए मार्ग पे चल सकें। हम जैसा भोजन करते हैं वैसा ही हमारे विचार बनते हैं। जो ईश्वर की याद में किया हुआ भोजन है वो हमारे अंदर सत्य के विचारों को बढ़ाता है। अगर हम ईश्वर की याद में भोजन करेंगे तो उसमें दिव्य शक्तियाँ आ जाती हैं। ये निवेद रखा है, अगर सब लोग मिलकर इसे गुरु महाराज को अर्पण करेंगे तो ये भी दिव्य बन जाएगा। सब इनको गुरु महाराज को अर्पण करें और उनसे प्रार्थना करें कि वो सबों पर अपनी दया बनाए रखें।